सर्दियों में बच्चों की मालिश कैसे करनी चाहिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। सर्दियों में बच्चों की मालिश बहुत ज़रूरी होती है। इससे बच्चा गर्म रहता है, मजबूत बनता है और नींद भी अच्छे से लेता है। आज मैं बताने वाली हूँ कि सर्दियों में बच्चों की मालिश कैसे करनी चाहिए। लेकिन मालिश करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जिस भी जगह आप मालिश कर रही हो वो कमरा हल्का सा गर्म हो, यानी कि वहाँ पे हल्की से धूप आए। दूसरा कि मालिश करने से पहले अगर आपने बच्चे को फीड करवाया है तो वो टाइम आधा या 1 घंटा पूरा हो चुका हो, यानी कि बच्चे के दूध पीने के कम से कम आधे या 1 घंटे के बाद आपको मालिश करनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं तेल की। तो सर्दियों में आप बच्चों के लिए सरसों का, नारियल का या फिर बादाम के तेल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए मालिश करने से पहले तेल को हल्का सा गर्म कर लें। सबसे पहले आप पैरों से शुरू करें, हल्के हाथों से पैरों की मालिश करें। ध्यान रखें कि बच्चों की हड्डियों पर, उनके अंगों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। इसके बाद आप पैरों की उंगलियों की भी अच्छे से मालिश करें। सर्दियों में मालिश करते समय बच्चों के सारे कपड़े आप एक साथ ना निकालें। अगर आप पैरों की मालिश कर रही हैं तो ऊपर का जो कपड़ा है वो रहने दें। अगर आप कपड़ा नहीं रखती हैं तो टॉवेल या बच्चे का जो भी ब्लैंकेट है वो डाल दें, लेकिन बच्चे को एकदम से बिना कपड़ों का बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो बच्चे के बीमार होने का चांस रहता है। अगर आप ऊपर की मालिश कर रही हैं तो फिर आप नीचे का कपड़ा पहना के रखें और ऊपर का निकाल दें। पैरों की मालिश होने के बाद आप बच्चे की हेड मालिश करें। अच्छे से सर की मालिश करें। उसके बाद आप उसके फेस की मालिश करें, आँखों की, नाक की, गाल की, कानों की, सबकी अच्छे से मालिश करें। लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए बच्चे पे। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक बच्चे की मालिश अच्छे से करनी है। सर की और फेस की मसाज होने के बाद आप बच्चों के हाथों की उंगलियों की, इन सब की अच्छे से मालिश करें। फेस की मालिश करते समय आपको उंगलियों को गाल के पास से, नाक के पास से अच्छे से मालिश करनी है। इसी तरह आपको बच्चे के पूरे हाथ की मालिश करनी है, दोनों हाथों की। आप अपने बच्चे का कपड़ा निकाल के मालिश करें, लेकिन पूरे शरीर का नहीं। अगर आप हाथों की मालिश कर रही हैं तो पैरों पे कुछ ना कुछ कपड़ा रहने दें। इसके बाद बात करते हैं छाती की, पेट की। तो आप हाथ को जैसे हम दिल बनाते हैं उस टाइप से दोनों हाथों को ऐसे घुमाइए। पेट की मालिश करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है वो घड़ी की दिशा में घूमना चाहिए। जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती है ऐसे आपको उल्टा नहीं घुमाना है, इस तरह से सीधा घुमाना है। इस तरह से गर्दन की, छाती की, पेट की अच्छे से मालिश करें। उसके बाद आप बच्चे को पलट कर उसके पेट की मालिश करें। पेट की और छाती की, गले की अच्छे से मालिश करनी है। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन आपको अच्छे से मालिश करनी है। इसके बाद आप पेट की मालिश करें। तो पेट की मालिश करते समय हाथ को ऊपर से नीचे की ओर लाना है और इस तरह से मालिश करनी है। नीचे के एरिया में भी आपको अच्छे से मालिश करनी है। पूरी कमर के नीचे से लेकर आपको पैरों तक बच्चे की इस तरह से मालिश करनी है। अब आपको बच्चे के शोल्डर्स की अच्छे से मालिश करनी है। इस तरह से आप बच्चों की मालिश कीजिए। कान के पीछे से भी और गर्दन पे भी आपको मसाज करनी है। उसके बाद आप हाथों से बच्चों के सर की मालिश कीजिए। अपनी उंगलियों की मदद से उसके सर की मालिश कीजिए। ये बच्चे के दिमाग के विकास में बहुत हेल्प करता है। अब आप बच्चे को मालिश करवाने के बाद बच्चे को एक्सरसाइज करवाएं। ध्यान रखें लेकिन कि बच्चा भी इन सब चीज़ों में शामिल होना चाहिए। अगर वो रोने लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए रुक सकती हैं।
उसके बाद आप पैरों से साइकिलिंग करवाइए, ये भी बच्चे के गैस रिलीफ में बहुत मदद करता है। मालिश पूरी होने के बाद 15 से 20 मिनट बाद आपको बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से नहलाना है। नहलाने के बाद बच्चे को लोशन लगाएं और उसके बाद उसको 15 से 20 मिनट धूप में रखें। धूप में रखने से बच्चे को विटामिन डी मिलता है और शरीर भी मजबूत बनता है। इसलिए बच्चों को सर्दियों में कम से कम डेली 15 से 20 मिनट धूप ज़रूर दिखाएं। ठंड भी नहीं लगेगी बच्चे को और उसके शरीर को विटामिन डी भी मिलेगा और हड्डियाँ भी मजबूत बनेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।